Mind is like a parachute. It cannot work until it is open. Hello and welcome friends to our own channel, Just For You. Today we'll continue our series, BPO The Journey, Chapter 7. Thanks a lot for your feedback, your comments, your love. For recap, please watch my last videos. Let's begin. So objective of today's session are why non-PO buying is required. Second one is non-PO based invoice processing कैसे होती है, and then we will understand GL और center क्या होता है. So first one is why non-PO buying is required. Non-PO means without purchase order buying तो required होती है. Broadly ये होती है utilities के लिए, special services या legal charges के लिए. इसका बेसिक फंडा ये है कि जिस भी चीज़ को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते इन एडवांस, उसके लिए हमें नॉन पीओ इन्वॉइसेस मिलती हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, आपके ऑफिस में चल रही है या आपके वेयर हाउस में चल रही है. यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना इलेक्ट्रिसिटी यूनिट इसके अंदर लगेगा. सिमिलरली वाटर एग्जांपल आई हैव शेयर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन इन दिस वीडियो. आपको नहीं पता कि आपके वर्कर्स एक महीने के अंदर कितना पानी पिएंगे, कितने लीटर पानी पिएंगे, तो उसके लिए आप परचेज ऑर्डर नहीं रेज कर सकते क्योंकि परचेज ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी मेंशन होती है. जब आप क्वांटिटी एज्यूम नहीं कर सकते कि कितना पानी पिएंगे, तो फिर आप उसके लिए परचेज ऑर्डर नहीं रेज कर सकते. आगे बढ़ते हैं. नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग. तो इन दिस केस यूजर विल ओपन SAP कोड FB60 FB60 ट्रांजेक्शन कोड है SAP का, जिसको कि हम यूज़ करते हैं नॉन पीओ बेस्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग में. जैसा कि मैंने दिखाया है इसके अंदर, एंड मैंने लेबलिंग भी की है. फॉर एग्जांपल वेंडर नंबर 1, यहाँ पर हम वेंडर नंबर इंसर्ट करते हैं, डालते हैं. नंबर 2 में आता है इनवॉइस डेट. देन नंबर 3 पोस्टिंग डेट, जो कि ऑटोमेटिकली होती है. नंबर 4 में आता है इनवॉइस टाइप और डॉक्यूमेंट टाइप बेसिकली. सो KR इज ब्रॉडली नोन एज द इनवॉइस टाइप फॉर नॉन पीओ इनवॉइस बेसिस और नॉन पीओ इनवॉइस प्रोसेसिंग. उसके बाद अमाउंट, कैलकुलेट टैक्स, एंड देन करेंसी, रेफरेंस नंबर विच इज़ द इनवॉइस नंबर, और टेक्स्ट में हम लिखते हैं कि ये इनवॉइस किस लिए आया है. फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये इनवॉइस आया इक्विपमेंट परचेज के लिए. अगर ये इनवॉइस आता वाटर बिल के लिए तो हम यहाँ पे वाटर बिल लिखते हैं. उसके बाद फिर हम एंटर करते हैं GL. इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे. GL एंटर करते हैं. उसके बाद ये डेबिट होता है, एक्सपेंस है. उसके बाद हम अमाउंट एंटर करते हैं. अमाउंट एंटर करने के बाद हम कॉस्ट सेंटर एंटर करते हैं. कॉस्ट सेंटर एंटर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हम यहाँ पर सिमुलेट इनवॉइस, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सिमुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है SAP में, वो हमें सारी डिटेल दिखाती है जो भी हमने फिल किया है. फॉर एग्जाम्पल GL, कॉस्ट सेंटर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर, करेंसी, टैक्स कैलकुलेशन एक्सेट्रा. ये सब हम क्रॉस चेक करते हैं और क्रॉस करने के बाद हम पोस्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है. इसका मतलब होता है इनवॉइस पोस्ट हो गया है और वो रेडी फॉर पेमेंट है. आगे बढ़ते हैं. GL एंड CC. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. GL स्टैंड फॉर जनरल लेजर. इसकी थॉरिटिकल जो डेफिनेशन है वो मैंने मेंशन की हुई है. सेट ऑफ नंबर अकाउंट्स एंड बिजनेस यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. डोंट वरी, घबराइए मत, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. GL का मतलब होता है जनरल लेजर. जनरल लेजर का मतलब होता है क्योंकि बड़ा सेटअप होता है तो हम बार बार नाम नहीं लिख सकते. फॉर एग्जांपल मैं नहीं लिख सकता कि ये मैंने सैलरी के लिए पेमेंट किया है या ये मैंने एंटरटेनमेंट के लिए पेमेंट किया है. तो मैं इस लेजर को एक नंबर दे दूंगा, सिंपल 1 2 3 4 5 फॉर सैलरी. ये फिक्स हो गया, इसका मतलब है सैलरी. अब जब भी कोई ग्लोबली यूज़र इसको देखेगा 1 2 3 4 5, देन दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरी. तो बेसिकली यही होता है कि एक लेजर अकाउंट को एक नंबर दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं जनरल लेजर और GL. मूविंग ऑन टू द कॉस्ट सेंटर. सो कॉस्ट सेंटर CC. So cost center is defined as a component in an organization that deduct expense amount from a particular department person within the organization. सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि किस डिपार्टमेंट या किस पर्सन के कॉस्ट सेंटर के अंदर से
ये जो एक्सपेंस हमने किया है वो डिडक्ट हो रहा है। और इसको बेहतर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, पर्सन मिस्टर रॉबर्ट को हमने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के लिए बजट अलाउ किया, हमने मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने बजट अलाउ किया 5 लाख का। अब उन्होंने एक पार्टी करी, लेट्स न्यू ईयर पार्टी करी, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपीस स्पेंड कर दिया। तो अब जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो GLM डालेंगे जो होगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का, और कॉस्ट सेंटर डालेंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या उस पर्टिकुलर पर्सन का, मिस्टर रॉबर्ट का, जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सो दैट उनको 5 लाख में से जो उनको मिला हुआ है बजट, उसमें से 2 लाख डिडक्ट हो जाएंगी और उनके पास फिर बचेंगे 3 लाख रुपीज़। बेसिकली यही होता है कॉस्ट सेंटर। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेस्ट वी विल कंटिन्यू। थैंक्स फॉर योर टाइम। आई होप मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाया हूँ अबाउट GLM कॉस्ट सेंटर एंड नॉन PO इनवॉइस। So I will say that continue to share and subscribe our channel. This will encourage me to create more content for you. Comments box is open for your valuable feedback. Thanks a lot for your time, just for you. Bye bye.